किशनगढ़ नाम के एक गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। हरिया बहुत ही गरीब था और उसका घर का खर्च खेतों में काम करके चलता था। हरिया के पास अपना कोई खेत नहीं था। घर का खर्च चलाने के लिए उसे जो भी रुपये मिलते थे वह उसे दूसरों के खेतों में काम करने से मिलते थे। हरिया की गरीबी बढ़ती जा रही थी क्योंकि अब उसे खेतों में कोई काम नहीं दे रहा था। इस स्थिति में मेरा गुजारा तो बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने खाने पीने का कहाँ से बंदोबस्त करूं। मेरे पास तो कोई खेत है नहीं और कोई बाहर वाला मुझे अपने खेतों में काम नहीं दे रहा है। एक दिन हरिया काम की तलाश में गांव में घूम रहा था। घूमते घूमते उसे दो व्यक्ति आपस में बहस करते हुए दिखाई दिए। कुछ समय वहां पर खड़े होकर हरिया ने उनकी बातें सुनी। उनकी बात सुनकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वह तुरंत अपने घर की ओर बढ़ा। घर पहुंचकर हरिया ने अपने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अकल बिकती है। हरिया का घर बीच गांव में था। हर आने जाने वाला वहां से गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता और हंसता और आगे बढ़ जाता। हरिया को विश्वास था कि कोई ना कोई उस बोर्ड को देखकर उसके पास अवश्य आएगा। एक दिन एक अमीर महाजन की बीवी वहां से गुजरी। उसके घर के सामने वह बोर्ड देखकर वह घर के अंदर गई और उसने हरिया से पूछा, भाई साहब, यहाँ कौन सी अकल बिकती है और उसकी कीमत क्या है? हरिया ने जवाब देते हुए कहा, यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कितना पैसा खर्च कर सकते हो। जितना अधिक पैसा उतनी ज्यादा अकल। हरिया की परीक्षा लेते हुए उस औरत ने अपनी जेब से 1 रुपया निकाला और हरिया से पूछा, भाई साहब, इस 1 रुपये के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी? मोहतरमा, इस 1 रुपये के बदले तो आपको बहुत अकल मिल सकती है। इस 1 रुपये की बदौलत आप 1 लाख रुपए बचा सकते हैं। हरिया की बात सुनकर वह औरत बहुत खुश हुई और उसने जल्दी से उससे 1 रुपये की अकल खरीद ली। ठीक है भाई साहब, फिर जल्दी से 1 रुपये की अकल मुझे दे दो। हरिया ने उस औरत से 1 रुपया लिया। बदले में उसे एक कागज पर लिख कर दिया, जहाँ 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हों वहाँ खड़े रहना बेवकूफी है। वह औरत 1 रुपये की अकल लेकर जल्दी से अपने घर पहुंची और उसने वह पर्ची अपने पति को दिखाई। आज जो मैंने काम किया है उस काम के बदले आप मेरी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। मैंने 1 रुपये में ऐसी अकल ली है जिससे कि हमारे 1 लाख रुपए बच सकते हैं। कंजूस पति ने कागज पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। अरे भाग्यवान, मैंने तुमसे कहा था तुम किसी की बातों पर मत आना। यहाँ तुम क्या कर बैठी? 1 रुपये के बदले यह कागज का टुकड़ा ले आई। चलो मेरे साथ चलो, मुझे वह 1 रुपया अभी उससे वापस लेना है। लालची पति अपनी बीवी को कोसता हुआ हरिया के घर पहुंचा। कागज की पर्ची को हरिया के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, अरे हरिया, अब तुझे कहीं काम नहीं मिला तो तूने लोगों का बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। तुझे बेवकूफ बनाने के लिए मेरी ही बीबी मिली थी। वह 1 रुपया लौटा दे जो मेरी बीबी ने तुझे दिया था। यहाँ तेरा फ्री का ज्ञान तू अपने पास रख। अरे सेठ जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ठीक है, मैं आपका 1 रुपया लौटा देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप और आपकी बीवी मेरी सलाह पर
कभी भी अमल नहीं करेंगे। ठीक है हरिया, तेरी सलाह से कौन सा मेरा घर चलता है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तेरी इस सलाह पर कोई अमल नहीं करूँगा। तू मेरा 1 रुपया वापस कर दे। कंजूस सेठ से वादा लेकर हरिया उसका 1 रुपया उसे वापस कर देता है। उस नगर का राजा बहुत ही खूंखार था। उस राजा की 2 रानियां थी। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरो का एक हार पसंद आ गया। दोनों रानियों ने सोचा कि महल पहुंचकर अपनी दासियों को भेजकर वह यह हार मंगवा लेंगी। सुनो चंपा, बाजार में मुझे एक हार पसंद आया है। तुम जाओ और उस हार को मेरे लिए लेकर आ जाओ। दोनों रानियां अपनी अपनी दासी को उस हार को लेने के लिए भेज देती है। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंच जाती है। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसीलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। तभी दूसरी दासी बोली, नहीं नहीं बहन, राजा तो छोटी रानी को ज्यादा प्रेम करते हैं, इसीलिए हार पर मेरा हक बनता है। वह दोनों दुकान के बाहर इसी बात पर झगड़ा कर रहे थे कि हार कौन लेकर जाएगा। पास में खड़ी सेठ की बीवी उन दोनों का झगड़ा देख रही थी। दोनों दासियों ने एक दूसरे से कहा कि वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थी, तभी उनकी नजर सेठ की बीवी पर पड़ी और वे दोनों सेठ की बीवी के पास आए। यहाँ जो कुछ भी हुआ है, तुमने वह सब अपनी आंखों से देखा है। क्या तुम उसकी गवाही दोगी? सेठ की बीवी ने मन ही मन सोचा कि यदि वह गवाही देने राजा के पास जाएगी तो इस बार उसके पति उसकी इन हरकतों से बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। उसने दासियों से गवाही के लिए हाँ कर दी। महल पहुंचकर जब दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की, तो राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, महाराज, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। उस वक्त सेठ की बीवी वहीं पर खड़ी थी। आप चाहे तो उसकी गवाही ले सकते हैं। राजा ने दासियों से कहा, सेठ की बीवी को गवाही के लिए बुलाया जाए। कल ही हम इस झगड़े का निपटारा करेंगे। इधर सेठ अपनी बीवी की हरकतों से परेशान हो गया और दोनों हरिया के पास पहुंचे। हरिया मेरे मित्र, मैं तुमसे पहले हुई बदसलूकी की माफी मांगता हूँ। मेरी मदद कर दो, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। हाँ सेठ जी, मदद तो मैं आपकी अवश्य कर दूंगा, लेकिन मैं आपको जो भी अक्ल दूंगा उसकी एक कीमत है। हरिया मेरे मित्र, कीमत की कोई चिंता नहीं है, तुम बस अक्ल दो। हरिया ने अपनी अक्ल की कीमत 5000 रुपये बताई। मरता क्या ना करता, कंजूस पति ने अपनी जेब से रो रो कर 5000 रुपये निकाले और हरिया को दे दिए। साथ ही हरिया ने सेठ को अकल दी कि गवाही के समय उनकी पत्नी पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ ना कहे। अगले दिन सेठ की पत्नी दरबार में पहुंच गई। वहां पहुंचकर वह पागलों जैसी हरकतें करने लगी। राजा ने उसे देखा और उसे वहां से वापस भेज दिया। कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी अपनी दासियों को सजा दें, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया था। राजा के इस फैसले से बड़ी रानी तो बहुत खुश हुई, लेकिन छोटी रानी को बहुत गुस्सा आया। जब सेठ की बीवी को यह पता चला कि
कि छोटी रानी उससे बहुत नाराज है, तो वह फिर से हरिया के पास पहुंची। मुझे आपकी मदद चाहिए। छोटी महारानी मुझसे बहुत नाराज हैं और उनकी नाराजगी मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? अकल तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन इस बार उसकी कीमत पहले से ज्यादा होगी। सेठ की बीवी ने हरिया को 10,000 रुपए दिए और उससे अकल मांगी। हरिया ने सेठ की बीवी से 10,000 रुपए लिए और बोला, छोटी रानी की नाराजगी दूर करने का एक ही रास्ता है कि आप वह हार खरीदकर छोटी रानी को उपहार में दे दें। सेठ की बीवी घबराकर हरिया से बोली, अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? उसकी कीमत तो लाखों में है। हरिया सेठ की बीवी से बोला, मैंने आपसे उस दिन कहा था जब आप मेरी दुकान पर पहली बार आए थे कि 1 रुपये की अकल से आप अपना लाखों रुपए बचा सकते हैं। इधर सेठ की बीवी को हार खरीदकर छोटी महारानी को उपहार में देना पड़ा। उधर हरिया का आइडिया काम कर गया। कंजूस पति अपना सर पीटता रह गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वह जो नीचे लाल कलर का बटन है ना, जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, लेकिन बस उसको दबा के जाना।